हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय सुझाव वो भी ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी। सूरज और उगती सुबह के साथ बेला भी उठ जाती थी। चादर तय करके चारपाई पर एक तरफ रख देती थी। स्नान करके ठाकुर जी के आगे दिया जलाकर अपनी और बेटे बहू के लिए चाय बनाती। तीनों मिलकर अपने छोटे से घर के सीमेंट वाले फर्श पर बैठकर चाय पीते और दिन भर का कार्यक्रम तय करते। उसके बाद बेला कपड़े धोने पीछे दलान में चली जाती। बेटा गिरीश ढाबा खोलने चला जाता और बहू गीता घर के बाकी काम निपटाती। उसके बाद दोनों सास बहू भी ढाबे पर चली जाती। तीनों मिलकर सुबह के नाश्ते के लिए पूरी, आलू सब्जी और जलेबी बनाते। खुद भी वही नाश्ता करते और फिर आने वाली भीड़ को भी वाजिब दाम पर बेचते। दोपहर में चावल के साथ कभी राजमा और कभी छोले बनाते। रात में पराठे और कोई सी एक सब्जी बनाते। बेला के हाथों में जैसा जादू था, जो भी पकाती लोग उंगलियां चाट कर खाते और तारीफ करते नहीं थकते। गीता भी सास के साथ हाथ बटाते हुए कुछ सीख गई थी। गीता और गिरीश की शादी को कुछ ही साल बीते थे। गांव में रहने की वजह से बहुत छोटी उम्र में ही दोनों की शादी हो गई थी। रोज की तरह शाम को बेला गीता से कहती, मैं आती हूँ बेटा, तब तक तुम ज़रा काम संभालना। गीता मन में कई सवाल लिए जवाब देती, जी अम्मा। वह इतने सालों से देखती थी कि बेला घर से दूर जहाँ नदी बहती है वहाँ दिया बाती लेकर जाती है। एक बार वह कहीं से आ रही थी तो उसने अपनी सास को नदी के पास एक खास जगह पर दिया जलाते हुए देखा था। पहचान के लिए बेला ने अपनी साड़ी का कोना काटकर लकड़ी पर बांधकर लकड़ी ज़मीन में गाड़ रखी थी। गीता ने गिरीश से उस बारे में पूछा भी था। अम्मा रोज़ शाम को नदी के पास दिया क्यों जलाती है? पिता के ना होने पर भी करवा चौथ का व्रत रखती है, पूजा करती है। गिरीश ने जवाब दिया था, पता नहीं। एक बार मैंने भी अम्मा से यही सवाल पूछे थे, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। नम आँखों से मुस्कुराकर मेरे सर पर हाथ रख दिया था। उसके बाद से कभी मेरी हिम्मत नहीं हुई उनसे कुछ पूछने की। मैं बहुत छोटा था, तब से माँ को अकेले सब संभालते और दिया जलाते देख रहा हूँ। गीता ढाबे के काम में लग जाती है। इस तरह दिन बीत रहे थे और त्योहारों का महीना आ गया। 4 दिन बाद करवा चौथ थी। गीता और बेला सामान खरीदने बाजार गई। गीता ने अपने लिए चटक लाल साड़ी और श्रृंगार का सारा सामान लिया। नई मिट्टी का करवा, माता की तस्वीर आदि सामान दिया। बेला ने बाकी कोई भी सामान नहीं लिया सिवाय करवे के। गीता चुपचाप सब देखकर अपनी सास की इच्छा में साथ दे रही थी। करवा चौथ से एक दिन पहले गीता गिरीश के पास ढाबे पर आ जाती है और बेला हमेशा की तरह नदी किनारे जाकर दिया जलाती है। जब वह वहाँ से वापस आ रही थी तो गांव की एक झगड़ालू किस्म की औरत ने उसे ढाबे के पास रोक लिया। रुक बेला, जब देखो
अपशगुन करती रहती है। कौन है जिसके नाम का दिया जलाती है और करवा चौथ रखती है? शर्म नहीं तुझे? उसने बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा। बेला चुपचाप खड़ी रहती है और गिरीश और गीता उस औरत को डांट कर वहाँ से भगा देती हैं। बेला घर जाकर फूट कर रो पड़ती है। उस दिन दोनों बेटे बहू उसके पास आते हैं। माँ, आखिर आज बता दो ना, क्या बात है? बचपन से देख रहा हूँ, लोग तुम्हें ताने मारते हैं, गालियाँ देते हैं और ना जाने क्या क्या कहते हैं। हमें तो बता दो, हम तुम्हारा साथ देंगे माँ। उनकी बात सुनकर बेला कहती है, तुम हमेशा पूछते हो, आज बता ही देती हूँ। जब तू बहुत छोटा था, तेरे पिता करवा चौथ से 4 दिन पहले मुँह अंधेरी नदी के तरफ गए थे। उसके बाद कभी वापस लौटकर नहीं आए। तब वहाँ कच्चा पुल था, वह एक जगह से टूटा हुआ था। उस दिन किसी ने उन्हें जाते हुए देखा भी नहीं था, पर सबने मान लिया कि तेरे पिता पुल से गिरकर नदी में बह गए हैं। एक दिन परेशानी में मैं शिव मंदिर में बैठी थी, तभी वहाँ एक बुजुर्ग औरत मेरे पास आकर बैठ गई। उन्होंने मेरे हाथ में सिंदूर दिया और कहा, यह लो बेटा, यह सिंदूर बहुत शुभ है, हमेशा लगा कर रखना। तेरा पति एक दिन ज़रूर वापस आएगा। मेरे तो अब यह किसी काम का नहीं रहा। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि मैंने कई बार उन्हें बिना पैसों के खाना खिलाया था। वह अलग बात है कि मुझे कुछ याद नहीं आया। फिर वह औरत सिंदूरदानी देकर और सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद देकर वहाँ से चली गई। उसके बाद मुझे कभी दिखाई नहीं दी, पर ना जाने क्यों उनके एक एक शब्द और उस सिंदूर पर मुझे पूरा विश्वास सा हो गया था, जो आज तक बरकरार है। लेकिन उस दिन के बाद से गांव वालों ने तुम्हारे पिता के खिलाफ बातें बनानी शुरू कर दी कि वह मुझे छोड़कर कहीं और चले गए हैं। कोई कहता दूसरी औरत का चक्कर, तो कोई मेरी ही चाल चलन पर बातें बनाता। सब ने मुझसे करीब करीब नाता तोड़ दिया था। तुझे पालने और घर चलाने के लिए मैंने किसी तरह खुद के थके शरीर और मन को उठाया। ढाबा साफ कर उसे अच्छे से चलाने की कोशिश करती रही। धीरे धीरे 2-4 बाहर के लोगों की तारीफ से अपने गांव वालों ने आना शुरू किया। इधर तू बड़ा होने लगा और उधर काम भी बढ़ने लगा। हम दोनों ने ढाबा संभाला। उधर लोगों का रवैया ज़्यादा तो नहीं बदला, पर उन्होंने कुछ कहना भी बंद कर दिया। फिर तूने गीता से शादी कर ली और यह हमारे परिवार का हिस्सा बन गई। मैं उन बुजुर्ग औरत की बात पर अमल कर सिंदूर लगाती रही और जिस जगह पर तेरे पिता के आखिरी निशान थे, वहाँ दिया भी जलाती रही, यही सोचती कि इस रास्ते वापस आएंगे तो मेरा छोटा सा दिया उनकी राह पर रोशनी करेगा। अब तुम दोनों को बुरा लगता है तो? गिरीश बात काट कर बीच में कहता है, नहीं माँ, आपके जैसा प्यार और विश्वास मैंने कहीं नहीं देखा। हम दोनों आपकी इस भावना की बहुत इज्जत करते हैं। आज के बाद
कोई आपसे कुछ नहीं कह पाएगा। गीता जी भी कहती हैं, जी अम्मा। बिल्कुल। तीनों हाथ पकड़कर मुस्कुराते हैं। करवा चौथ वाले दिन गीता पूजा कर गिरीश के साथ मेला देखने चली जाती है। उधर बेला मांग में सिंदूर सजाकर उसी जगह पर दिया जलाती है। वहाँ चांद को जल चढ़ा रही होती है कि जल की धार के बीच उसे एक परछाई दिखाई देती है। परछाई देखते हुए वह वहीं नीचे करवा ज़मीन पर रखती है। तब तक वह परछाई उसके पास आ जाती है। बेला के मुंह से कपकपाती आवाज़ में निकलती है, आप। वह आदमी उसका पति चरण उसको मुस्कुरा कर कहता है, हाँ बेला, मैं ही हूँ। बेला झुक कर उसके पैर छूती है और फूट फूट कर रो पड़ती है। चरण उसको प्यार से उठाता है और अपने हाथ से करवे से पानी पिलाता है। बेला और चरण की आंखों में बहुत सा प्यार और बहुत से सवाल भी थे। वे दोनों घर आते हैं। तब तक गिरीश और गीता भी घर आ चुके होते हैं। वे दोनों चरण को देखकर समझ जाते हैं, पर उनकी भी आंखों में खुशी के साथ कई सवाल थे। सब लोग पहले खाना खाते हैं, फिर चरण उन्हें सारी बात बताता है। उस दिन जब मैं सुबह निकला था तो मैं बेला के लिए उसकी मनपसंद चीज़ करवा चौथ के लिए लेने जा रहा था। उधर अंधेरे की वजह से मुझे पुल का टूटा हिस्सा नज़र नहीं आया और मैं नदी में गिर गया। उस दिन बहाव और भी तेज़ था। जब मुझे होश आया तो मैं किनारे पर था। किसी तरह खुद को उठाकर पास में छोटे से मकान में गया। वहाँ कोई नहीं था। अचानक मुझे चक्कर आया और मैं वहीं गिर गया। जब होश आया तो मैं थाने में था। उस घर में किसी का खून हुआ था। पुलिस ने मुझे कातिल समझा और गिरफ्तार कर लिया। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करी, तुम्हारे और गांव के बारे में भी बताया, लेकिन वह शायद जल्दबाजी में सब रफा दफा करना चाहते थे। उन्होंने मेरी एक ना सुनी और जेल में डाल दिया। 1 महीने पहले केस फिर से सामने आया और कुछ दिन पहले असली कातिल पकड़ा गया। अदालत ने मुझे छोड़ दिया और कुछ पैसे भी दिए। गिरीश के उम्र के हिसाब से यह तोहफा लाया हूँ, पर गीता के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। गीता कहती है, कोई नहीं बाबा, फिर कभी ले लूँगी। फिर चरण एक छोटा सा रेडियो निकाल कर बेला को देता है। करवा चौथ की शुभकामनाएं बेला। सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि हम दोनों सदा सुहागन रहें। तो गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ऐसी स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।